हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीपल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति। आज हम नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति का जो पहला पॉइंट है वो है व्यवस्थित व सही। यानी कि जो एजुकेशन रिसर्च की जो नेचर है वह वेल अरेंज्ड होता है और सही होता है। शैक्षिक अनुसंधान शैक्षिक समस्याओं का व्यवस्थित व सही परीक्षण होता है। जो एजुकेशन रिसर्च होता है वो जो एजुकेशनल जो एरियाज़ में जो प्रॉब्लम्स होती है, शैक्षिक समस्याएं होती है, उसका व्यवस्थित व सही परीक्षण होता है। उसका एकदम सुचारू रूप से और बिल्कुल राइट उसका परीक्षण किया जाता है। तो ये शैक्षिक अनुसंधान की एक प्रकृति होती है। इसमें क्या होता है, जिसमें जानकारी को जितना संभव हो सके शुद्ध रूप से संकलित व विश्लेषित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशंस होती है उसको जितना हो सकता है वहाँ तक उसको अच्छे ढंग से, शुद्ध रूप से, बड़ी ही सच्चाई के साथ इकट्ठा किया जाता है, संकलित किया जाता है और उसको विश्लेषित किया जाता है, यानी उसका एनालिसिस किया जाता है। दूसरी जो प्रकृति है वो है सामान्यीकरण, यानी कि जनरलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, शैक्षिक अनुसंधान वैज्ञानिक सिद्धांतों व सामान्यीकरणों की खोजों को पर्याप्त महत्व देता है। कि जो एजुकेशनल रिसर्च होता है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों, यानी कि जो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं और जो सामान्यीकरण, उसको जनरलाइज्ड कैसे किया जाता है, उनकी जो रिसर्चेज होती है उनको पूरी की पूरी इम्पोर्टेंस, उसको पूरा का पूरा महत्व देता है, जिसके आधार पर अनेक शैक्षिक समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। और इन सब के आधार पर क्या होता है कि जो बहुत सारी जो एजुकेशनल फील्ड में एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स होती है उसका हल निकाला जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है, उसका समाधान निकाला जाता है। तो ये सामान्यीकरण की बात हुई। अगला पॉइंट है वो है विश्वसनीयता एवं वैधता। अगली प्रकृति क्या है, विश्वसनीयता एवं वैधता, यानी कि ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी, यानी कि वो कितनी चीज़ ऑथेंटिक है और कितनी वैलिड है। तो चूंकि शैक्षिक अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है, क्योंकि जो एजुकेशनल रिसर्च होता है वो कौन सी पद्धति का उपयोग करता है, साइंटिफिक, यानी कि जो साइंटिफिक पद्धति होती है उसका उपयोग शैक्षिक अनुसंधान करता है। इसलिए इसके निष्कर्ष जो वैध प्रक्रियाओं के माध्यम से निकाले जाते हैं विश्वसनीय होते हैं। तो जिसको इसके निष्कर्ष होते हैं, जो इसके रिजल्ट होते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट, जो वैध यानी कि जो वैलिड जो उसकी प्रोसेस होती है उसके माध्यम से उसके आंसर्स निकाले जाते हैं, उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो वो बहुत ही एक्यूरेट और विश्वसनीय होते हैं। अगला है प्राथमिक जानकारी का संग्रह, यानी कि जो प्राथमिक जानकारी, यानी कि जो स्टोरेज ऑफ प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन होती है उसका संग्रह। तो शैक्षिक अनुसंधान इस बात पर बल देता है कि प्राथमिक जानकारी प्रथम स्रोतों से ही एकत्रित की जाए। जो एजुकेशनल रिसर्च होता है वो किस बात पर फोकस होता है उसका, कि जो प्राथमिक जानकारी होती है, प्राइमरी इंफॉर्मेशंस होती है, वो प्रथम स्रोतों, यानी कि जो फर्स्ट पार्टी होती है, जो फर्स्ट सोर्सेस होते हैं, उनसे ही इकट्ठे किए जाएँ, तथा दूसरे क्या कहते हैं इस पर विश्वास नहीं करता है। जो मेन जहाँ पर मुद्दे की जहाँ पर बात आती है, फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट सोर्स, उससे ही इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, दूसरों से उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो ये प्राथमिक जानकारी का संग्रह बहुत ही एक्यूरेसी और वैलिडिटी के साथ इसमें भी होता है। अगला है स्वोद्देश्य, यानी कि पर्पसफुलनेस। स्वोद्देश्य यानी क्या होता है, पर्पस, किसी चीज़ का पर्पस होना। शैक्षिक अनुसंधान स्वोद्देश्य होता है। जो एजुकेशनल रिसर्च होता है वो पर्पसफुल होता है, क्योंकि यह कोई विशेष समस्या का निदान ढूंढने के अनिश्चित स्वोद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। क्योंकि ये क्या होता है कि जो कोई एक ऐसी समस्या होती है, साइंटिफिक या स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम होती है, उसको हल करने के लिए अपने एक उद्देश्य लिए आगे बढ़ता है। तो इसलिए शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है, पर्पसफुल, यानी कि स्वोद्देश्यपूर्ण होता है। अंतः विषयक, अगला पॉइंट है अंतः विषयक। इसका मतलब होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि शैक्षिक अनुसंधान इंटरडिसिप्लिनरी होता है। अब आगे समझें कैसे, क्योंकि किसी शैक्षिक समस्या का अध्ययन अनेक विषय कर सकते हैं, जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान आदि। तो ये सब इसमें शामिल रहते हैं। तो इसी कारण जो शैक्षिक अनुसंधान होता है वो अंतः विषयक होता है। इसमें एक में बहुत सारे विषय हो सकते हैं, बहुत सारे विषय किसी शैक्षिक समस्या का समाधान
कर सकते हैं। अगला है पूर्वानुमान, यानी कि प्रोग्नोसिस भी बोल सकते हैं, फोरकास्टिंग भी बोल सकते हैं। तो पूर्वानुमान में क्या होता है कि वैज्ञानिक पद्धतियों के समान ही जो पूर्वानुमान की क्षमता रखते हैं, कि जो साइंटिफिक जो मेथड्स होती हैं उनके समान ही जो फोरकास्टिंग की जो कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, शैक्षिक अनुसंधान भी अनेक शैक्षिक घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान रखता है। कि जो इसलिए जो एजुकेशनल रिसर्च होता है, इसी प्रकार वो अनेक जो एजुकेशन फील्ड में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी काम होते हैं, उनकी वो फोरकास्टिंग, उसका पूर्वानुमान रखता है। तो ये भी एक शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति है। अगला है भौतिक विज्ञानों की तरह यह अनुसंधान उतना अचूक नहीं होता। कि भौतिक विज्ञान जो होते हैं, जो फिजिकल साइंसेज होती हैं, फिजिक्स होती है, उनकी तरह ये जो रिसर्च होता है, ये अनुसंधान होता है, शैक्षिक अनुसंधान उतना अचूक नहीं होता है। ये बिल्कुल इतना अचूक नहीं होता है। शैक्षिक अनुसंधान शैक्षिक परिवेश में व्यवहार का अनुसंधान होता है। कि जो एजुकेशनल रिसर्च होता है वो एक एजुकेशनल परिवेश होता है, उसका एक ऑरा होता है, उसका एक एटमॉस्फेयर होता है, उसमें जो बिहेवियर होता है उसका वह रिसर्च करता है। और व्यवहार बहुत जटिल होता है, और जो बिहेवियर होता है, वो जो प्रोसेस होती है बहुत ही जटिल होती है। सबका अलग अलग अप्रोचेस रहते हैं जो सदैव परिवर्तनशील होते हैं, और जो वो अप्रोचेस रहते हैं सबके, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। एक व्यक्ति ही समान स्थितियों में अलग अलग व्यवहार कर सकता है। देखिए आ गई बात यहाँ पर, कि जो एक व्यक्ति होता है वो समान स्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता है। कि वो किसी परिस्थिति में, एक ही स्थिति में वो थोड़ी देर में कैसा व्यवहार करता है, थोड़ी देर बाद वो कैसा व्यवहार करता है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए शैक्षिक अनुसंधान उतना अचूक नहीं हो सकता जितना भौतिक विज्ञानों के अनुसंधान अध्ययन होते हैं। अगला पॉइंट है, इसका क्षेत्र केवल शिक्षाविदों के लिए नहीं होता है। कि जो शैक्षिक अनुसंधान है, इसका जो क्षेत्र क्या होता है, शिक्षाविदों यानी कि जो एजुकेशनलिस्ट होते हैं उनके लिए नहीं होता है। शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र केवल उस व्यक्ति के लिए ही नहीं है जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित है। कि जो एजुकेशनल रिसर्च है, इसका जो क्षेत्र है वो उसके लिए ही नहीं है, कि एजुकेशनलिस्ट के लिए ही नहीं है सिर्फ ये किसके लिए है, बल्कि कोई भी अनुसंधानकर्ता जिसकी शिक्षा से संबंधित पृष्ठभूमि हो, किसी भी शैक्षिक समस्या पर अनुसंधान कर सकता है। कि कोई भी अगर ऐसा रिसर्चर है जिसकी जो पृष्ठभूमि है वो शैक्षिक समस्या पर अनुसंधान कर सकता है। अगला पॉइंट देखिए, कारण परिणाम संबंध का अध्ययन करता है। कि कारण परिणाम यानी कि जो कॉज और रिजल्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसका वो अध्ययन करता है। अन्य विज्ञानों के समान ही शैक्षिक अनुसंधान विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के कारण परिणाम संबंध पर अध्ययन अपना ध्यान केंद्रित करता है। कि जो दूसरे साइंस होते हैं उनके समान ही जो शैक्षिक अनुसंधान यानी एजुकेशनल रिसर्च होता है वो विभिन्न शैक्षिक समस्याओं, जो एजुकेशनल में जो फील्ड में जो प्रॉब्लम्स होती है उसका कारण परिणाम यानी कि जो कॉजेज और जो रिजल्ट रिलेशनशिप होता है पर ध्यान केंद्रित करता है, वहाँ पर वो फोकस करता है। यदि हम इस संबंध को समझ लेते हैं तो अनेक शैक्षिक समस्याओं को रोकथाम करना सरल हो जाता है। अगर हम इस रिलेशनशिप को अगर अच्छे से कोई समझ ले तो जो अनेक जो शैक्षिक एजुकेशनल फील्ड में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको रोकना आसान हो जाता है। अगला है, अधिक खर्चीला नहीं होता। अधिकांश शैक्षिक अनुसंधान खर्चीले नहीं होते हैं, यानी कि ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। हमें परिष्कृत प्रयोगशालाओं के उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या, इस रिसर्च में हमको बड़ी बड़ी जो लेबोरेटरीज होती है और जो उपकरण होते हैं, सामान होते हैं, उनकी आवश्यकताएं नहीं होती है। हमें आवश्यकता होती है केवल सस्ते शैक्षणिक परीक्षणों व उपकरणों, कागज व पेंसिल, पुस्तकालय सुविधाओं, अनुसंधान प्रकाशन सुविधाओं तथा प्रयोग व्यक्तियों की। हमें इसमें किसकी आवश्यकता होती है कि शैक्षिक परीक्षणों व उपकरणों, कुछ एजुकेशनल जो रिसर्च के जो उपकरण होते हैं, कागज पेंसिल हुई, पुस्तकालय लाइब्रेरी हुई, अनुसंधान प्रकाशन कुछ ऐसे पब्लिकेशन हुए, प्रयोग कुछ व्यक्ति हुए, विद्यार्थी अथवा शिक्षक जिनकी शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन कर उनका निदान निकालना है, तो ऐसे स्टूडेंट भी इनको कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों शैक्षिक अनुसंधान के प्रकृति। आज हमने एजुकेशनल रिसर्च की नेचर पढ़े हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।